कह दिया बस सहाबा ने सुन लिया, ऐसा नहीं था। पहले आप गौर कीजिए कि कहने वाली ज़ात कौन है। मासूम है, जिनसे कोई गुनाह नहीं हो सकते। अगर कोई गलती भी हो जाए, कोई भूल भी हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्राईल अमीन को भेज करके आपकी रहनुमाई फरमा देते। और कहा किन से जा रहा है, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद रज़ामंदी नाजिल फरमाया है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गए और सहाबा किराम अल्लाह रब्बुल आलमीन से राज़ी हो गए। उनसे कहा जा रहा है, उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफ़ाक़ फ़ैसला है, मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, व कुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम सहाबाए किराम के लिए हुस्ना का वादा कर लिया है, जन्नत का वादा कर लिया है। ऐसे लोगों से कहा जा रहा है, कहने वाले भी मासूम हैं, जिनसे गुनाह नहीं हो सकते, नबी है जिनसे गुनाह नहीं हो सकते, और जिनसे कहा जा रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके बारे में खुद रज़ामंदी नाजिल कर रहा है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी हो गए। अल्लाह रब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बातें मैं जानता हूँ वो तुम जान लेते तो तुम दुनिया में हंसते कम और रोते ज़्यादा। उसके बाद सहाबाए किराम ने ये नहीं कि सुन लिया बस, अरे हमारे पास तो जन्नत की सर्टिफिकेट है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम मिम्मा अरफू मिनल हक़। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खश्यतिल्लाह हत्ता यऊदल लबनु फ़िज़्ज़र वला यज्तमिउ गुबारुन फ़ी सबीलिल्लाह व दुखानु जहन्नम। रवाहु मुस्लिम रवाहु तिर्मिज़ी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, दीनी व मिल्ली इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हर किस्म की मदहो सना, बड़ाई, किबरियाई, बुज़ुर्गी, बरतरी उस खालिके कायनात, मालिके अर्ज़ व समा के लिए लायक, ज़ेबा और सज़ावार है, जिसने हम तमाम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अशरफुल मखलूक़ात बना करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया के अंदर भेजा। दुनिया के अंदर भेजने के बाद हमें यूं ही बेकार और बेबस दरिंदों, चरिंदों, परिंदों, जानवरों की तरह नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अनगिनत अंबियाए किराम को हमारी रहनुमाई के लिए इस दार फ़ानी के अंदर मबऊस किया। जुमला तमाम अंबियाए किराम पर दुरूद व सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि।
बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनकी कद्दो काविश और जफाकशी के बदौलत हमें ये इस्लाम जैसी दौलत नसीब हुई, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, मोमिन बनाया। मोहतरम हाज़रीन जुमा, आज मैं जिस मौजू पर, जिस उन्वान पर और जिस टॉपिक पर कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से रोने वालों का मकाम व मर्तबा। आज की इस पुरफितन दौर में और पुरआशूब माहौल में, जहाँ दुनिया का हर शख्स सिर्फ़ दुनिया तलबी में मुब्तला है, दीन से कोसों दूर हैं, ऐसे वक्त में ज़रूरी है कि मुसलमानों के दिलों को झंझोड़ा जाए, उनके दिलों में वो रिक्कत, वो पसेजगी लाई जाए जो पहले कभी हुआ करती थी। मोमिन बंदों के कुछ ख़ास औसाफ हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम पाक में बड़े ही बेहतरीन अंदाज में यके बाद दिगर बयान फरमाया है। उन तमाम सिफ़ात की तरफ जाना मुनासिब नहीं समझता हूँ, अलबत्ता जो खुसूसियत के साथ बयान किया गया है उसको बयान करना निहायत ही ज़रूरी है। उन तमाम सिफ़ात में से, उन तमाम खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये बयान की गई है कि मोमिन बंदों के सामने जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, उनकी आयतें पढ़कर सुनाई जाए, तो मोमिन के अंदर ये होता है, उनके अंदर तड़प ये होती है कि अल्लाह के डर और खौफ व खशियत से उसके अंदर लर्ज़ा तारी हो जाता है। उठाइए कुरान पाक, सूरा मरियम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इदा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब मेरे बंदों के सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, खर्रू सुज्जदन, तो डर के मारे अल्लाह के खौफ व खशियत से वो सजदे में गिर जाते हैं, व बुकिया, और अल्लाह ही के डर से वो रोने भी लगते हैं। ये मोमिन बंदों के सिफ़ात में से एक सिफत बयान की गई है। और एक दूसरी जगह सूरा अनफाल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इदा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, जब उनके सामने अल्लाह की बातें बताई जाती हैं, जब कुरान की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं, तो उनके अंदर एक हलचल सी पैदा हो जाती है। हजरत इरबाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है, फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान खुतबा दिया, हमें नवाज़ व नसीहत फरमाई। कहते हैं कि वाज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन बाद सलातिल गदाति मौइज़तन बलीगतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फजर के बाद हमारे दरमियान ऐसी नसीहत फरमाई कि आपका वो बयान, आपकी वो नसीहत इस कदर बेहतर था, ज़रबत मिनहल उयून, आपका वो बयान सुन करके, आपकी वो नसीहत सुन करके हमारी आँखें अश्क बार हो गई, ववजिलत मिनहल कुलूब, और हमारे दिल भी दहल गए। मोमिन बंदों की सिफ़ात में से ये सिफ़त है कि जब भी उनके सामने अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताई जाती है तो उनके अंदर तड़प ये होता है, उनके अंदर कैफियत ये होती है कि उनके दिलों के अंदर एक अलग सी कैफियत और हिजान पैदा हो जाता है। जैसे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने नबी का फरमान सुनकर के ज़रफ़त मिनहल उयून व वजिलत मिनहल कुलूब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान ऐसी नसीहत फरमाई कि आपकी नसीहत को सुनने के बाद, आपके बयान को सुनने के बाद हमारी आँखें अश्क बार हो गई और हमारे दिल भी दहल गए। अब अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए। अब हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। पूरी ज़िंदगी, किसी भी मोड़ में ज़िंदगी के ऐसा मौका आया है जिसमें हमने खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से आंसू बहाए। आंसू तो हम बहाते हैं ना, क्योंकि इंसान कई वजहों से रो देता है। रहमत के भी आंसू हुआ करते हैं, किसी पर तरस और रहम आ जाने की वजह से भी इंसान की आंखों से आंसू के कतरे जारी हो जाते हैं। डर के भी आंसू होते हैं, खौफ के भी आंसू होते हैं। इसी तरीके से खुशी के भी आंसू होते हैं, गम के भी आंसू होते हैं, कमज़ोरी के भी आंसू होते हैं, और मुनाफिकत के भी आंसू हुआ करते हैं, दिखावा। वजाअबाहुम इशाअन यबकून, अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूसुफ के अंदर फरमाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके सौतेले भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कुएं में डाला, खुद कुएं में डाला, और जब वो रात को अपने बाप के पास वापस पहुँचे, कुरान गवाही देता है अय्यबकून, वो रोते हुए आए थे, वो रोते हुए गए थे। क्या वो सच में रो रहे थे? नहीं, बल्कि वो रोने की नाटक कर रहे थे, रोने की ढोंग रचा रहे थे। इस तरीके से उलमाए किराम ने 10 किस्में तहरीर फरमाई है। रोने की 10 किस्में उलमाए किराम ने तहरीर फरमाई है। अब हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। पूरी ज़िंदगी में किसी भी मोड़ में ज़िंदगी के हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से आंसू बहाए नहीं बहाए। हम अपनी ज़िंदगी का हिसाब अपने पास रखें, मुहासिबा हम अपने पास रखें। ज़िंदगी में किसी भी मोड़ में सी तौफीक मिली या नहीं मिली, आंसू तो हम गिराते हैं, आंसू तो हम बहाते हैं, लेकिन हमारा आंसू सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी तक महदूद है। दौलत छिन गई तब आंखों से आंसू निकल जाते हैं। कारोबार में घाटा लग गया तब थोड़ा सा फिक्र लाई कोई, और यही फिक्र आंसू ले आती है। औलादें छिन गई तब आंखों से आंसू निकल आती हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, क्या अल्लाह तबारक व तआला इन आंसुओं को पसंद फरमाता है? अल्लाह तबारक व तआला के डर से रोने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है। अल्लाह उसी रोने को पसंद फरमाता है जो उसके डर से रोया जाए। अल्लाह उसी आंसू को पसंद फरमाता है जो उसके डर से बहाया जाए। कल क़यामत का दिन होगा, सारे के सारे लोग अपनी अपनी फिक्र में पड़े होंगे, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर इंसान अपने आमाल के बकदरे, कोई अब अमाल के बकदरे पसीने में डूब रहा होगा, कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, तो कोई पसीने में पूरा गोता लगा रहा होगा। सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा।
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व ताला अपने अर्श के साया नसीब फरमाएगा, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के साया के अलावा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला छांट छांट करके 7 किस्म के लोगों को एक जगह जमा फरमाएगा। उन 7 किस्म के लोगों में से एक किस्म के वो लोग भी होंगे, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को तन्हाई में याद किया, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने के बाद उनकी आंखों से आंसू के कतरे जारी हो गए। अल्लाह तबारक व तआला उसको भी कल क़यामत के दिन अर्श के साया तले नसीब फरमाएगा। होता है ना कभी कभार, आपने महसूस किया आप तन्हाई में सोए हुए हैं, ऊपर से चादर ओढ़े हुए हैं, कब्र का मंजर आपके सामने है, कब्र की तन्हाई आपकी आंखों के सामने गर्दिश कर रही है, क़यामत का मनाजिर आपके सामने है, जहन्नम के मनाजिर आपके सामने हैं। आप मजबूर हो जाते हैं और ज़ारो कतार अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से रोने लगते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा आदमी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से खालिस आंसू बहाया है, जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से रोया है, वो बंदा भी कल क़यामत के दिन अर्श के साये तले होगा। चलिए और आगे बढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से रोने वालों का मकाम क्या है, हम सोच भी नहीं सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम रोते हैं ज़रूर, लेकिन हमारा रोना, हम रोते हैं ज़रूर, लेकिन कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से हमें रोने की तौफीक नसीब नहीं हुई, रोने की फुर्सत नहीं मिली। पूरी ज़िंदगी आप खंगाल लें। और बाज़ बदकिस्मत तो ऐसे हैं जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी रोने की तौफीक नहीं मिलती, और ख़ुसूसन लैलतुल क़द्र जैसी रात में भी तौफीक नहीं मिलती, जबकि उस रात अल्लाहु अकबर इतनी रहमतों की बारिश होती है, इतनी रहमतों की बारिश होती है कि हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सिर्फ उलमाए किराम की तकरीर सुनने में पूरी रात बिता देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप तकरीर मत सुनिए, सुनिए, लेकिन इबादत को मुक़द्दम रखिए, इबादत को ख़ास रखिए, और ख़ुसूसन दुआ जैसी इबादत। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और हदीस कुदसी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, या इब्ने आदम, ऐ आदम के बेटे, लौ बलगत ज़ुनूबका अनानस समा, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान और ज़मीन की वसअत के बराबर हो जाए, अगर तुम्हारे गुनाह ज़मीन और आसमान को पुर कर दे और तुम मेरे सामने लेकर के आए, सुम्मस्तगफरतनी गफरतु लका वला उबाली, फिर तुम मेरे पास लेकर के अपने गुनाह को आए, अब मुझसे इस्तगफार करे, अपने गुनाहों की गठरी को मेरे सामने रखे, अपने गुनाहों की पोटली को मेरे सामने रखे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन और आप कहें कि ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो मैं उससे भी ज़्यादा मग़फ़िरत ले करके तेरा मुकाबला करूँगा। जितना भी गुनाह हो जाए आपको, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम्हें जितने भी गुनाह हो जाए, तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे सामने आओ तो मुझसे मांगो, तो मुझसे माफ़ी तो मांगो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा, अगर तुम्हारे गुनाह ज़मीन और आसमान की वसअत को पूरी क्यों ना कर दे, और तुम मेरे सामने आकर के मुझसे माफ़ी मांगे, मुझसे दुआएं करे, अल्लाह कह रहा है कि मैं उससे भी ज़्यादा मग़फ़िरत लेकर के तेरा मुकाबला करूँगा, उससे भी ज़्यादा मग़फ़िरत लेकर के मैं तुम्हारे सामने आऊँगा।
बशर्त यह है कि तुम मेरी तौहीद में किसी को शिरक नहीं किया होगा। अगर तुम्हारे गुनाह ज़मीन और आसमान को पुर क्यों ना कर दे, और अगर तुम मेरी बारगाह में आ जाओ, मुझसे दुआएं करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें, उससे माफ़ी मांगे, इस्तगफार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि मैं उससे भी ज़्यादा मग़फ़िरत लेकर के तेरा मुकाबला करूँगा। लेकिन हमें अपनी दुनियावी ज़िंदगी से इतनी फुर्सत कहाँ कि हम अपनी गुनाहों की गठरी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इसी दुनिया में अपने गुनाहों की माफ़ी करा लें। सहाबाए किराम को देखो, जब भी कोई मसला दरपेश होता, अपने रब को रो रो करके, अपने रब के सामने गिड़गिड़ा करके, अपने रब के सामने अपने गुनाहों को रख करके, वो अपने रब के सामने अपने गुनाहों को रख करके माफ़ी मांग करके वो उससे छुटकारा हासिल कर लेते थे। जब भी कोई मसला दरपेश होता, अपने रब के सामने रो रो कर गुनाहों को माफ़ी करा लेते। और हम समझते हैं कि ये दुनिया है, बस खाओ पियो मज़े कर लो, आगे पीछे कुछ नहीं, या फिर देखा जाएगा। ये दुनिया में हम जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम सोचते हैं कि ये दुनिया है, बस खाओ पियो मज़े कर लो, आगे पीछे कुछ नहीं, या फिर आगे देखा जाएगा। सहाबाए किराम की ज़िंदगी पर एक नज़र दौड़ाइए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, ख़तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान एक खुतबा दिया। फिर फरमाते हैं, मा समिअतु मिसलहा कत्तो, आपने ऐसा खुतबा दिया कि मैंने आपकी ज़बान से कभी ऐसा खुतबा नहीं सुना था। क्या फरमा रहे थे आप खुतबे के दौरान? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, लौ तालबूना मा लमो लज़हिक्तुम कलीला वलबकैतुम कसीरा। ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम जो मैं जानता हूँ अगर तुम जान लेते तो दुनिया में हंसते कम और रोते ज़्यादा। जो बातें मैं जानता हूँ अगर तुम जान लेते तो दुनिया में हंसते कम और रोते ज़्यादा। अल्लाह के नबी ने कह दिया, बस सहाबा ने सुन लिया, ऐसा नहीं था। पहले आप गौर कीजिए कि कहने वाली ज़ात कौन है। मासूम है, जिनसे कोई गुनाह नहीं हो सकते। अगर कोई गलती भी हो जाए, कोई भूल भी हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्राईल अमीन को भेज करके आपकी रहनुमाई फरमा देते। और कहा किन से जा रहा है, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद रज़ामंदी नाजिल फरमाया है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गए और सहाबाए किराम अल्लाह रब्बुल आलमीन से राज़ी हो गए। उनसे कहा जा रहा है, उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफ़ाक़ फ़ैसला है, मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम सहाबाए किराम के लिए हुस्ना का वादा कर लिया है, जन्नत का वादा कर लिया है। ऐसे लोगों से कहा जा रहा है, कहने वाले भी मासूम हैं, जिनसे गुनाह नहीं हो सकते, नबी है जिनसे गुनाह नहीं हो सकते, और जिनसे कहा जा रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके बारे में खुद रज़ामंदी नाजिल कर रहा है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से राज़ी हो गए। अल्लाह रब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बातें मैं जानता हूँ वो तुम जान लेते तो तुम दुनिया में हंसते कम और रोते ज़्यादा। उसके बाद सहाबाए किराम ने ये नहीं कि सुन लिया बस, अरे हमारे पास तो जन्नत की सर्टिफिकेट है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो हमारे ऊपर रज़ामंदी नाज़िल फरमाया है, हमें किस बात का डर है, हमें किस चीज़ का फ़िक्र है। नहीं,
बल्कि सहाबाए किराम की उसके बाद हालत क्या रही मैं बाद में बयान करूंगा। पहले आप अपनी हालत को देखिए, पहले मुस्लिम मुआशरे की हालात को देखिए। अगर मुसलमानों को हंसी नहीं आती, अगर मुसलमानों को हंसी नहीं आती तो यूट्यूब पर जाकर और दूसरी वेबसाइटों में जाकर के, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जाकर के वो कॉमेडी देख करके हंसा करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे नबी फरमाते हैं कि जो बातें मैं जानता हूँ ऐ मेरे सहाबा, जो बातें मैं जानता हूँ वो तुम जान लेते तो तुम दुनिया में हंसते कम और रोते ज्यादा। तुम दुनिया में रोते ज्यादा और हंसते कम। उसके बाद सहाबाए किराम की हालत क्या रही? फगत्ता अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजूहहुम लहुम खनीन। अल्लाह के नबी ने सिर्फ इतना कहा था कि जो बातें मैं जानता हूँ वो तुम जान लेते तो तुम दुनिया में हंसते कम और रोते ज़्यादा। अपने अपने सरों पर सहाबाए किराम ने चादरें डाल ली, अपने चेहरे को भी छुपा लिया, अपने सर को भी छुपा लिया, जाहिर ना होने दिया। और इतना ज़ारो कतार रोते हैं, इतना ज़ारो कतार रोते हैं और रोना और आहो बका गिरिया जारी करना शुरू कर देते हैं। इतना रोते हैं सहाबाए किराम, आहो बका और गिरिया जारी होना शुरू कर देते हैं। लहुम खनीन के लफ्ज़ है कि उन्होंने सरों को ढांप लिया, उन्होंने चेहरे को ढांप लिया, फिर भी रोने की कैफियत ना छुपा सके। लहुम खनीन, नाक से जो रोने की आवाज़ें आ रही थी वो बता रही थी कि नबी के सहाबा नबी की नसीहत को सुनने के बाद, नबी के फरमान को सुनने के बाद खामोश नहीं रहे, बल्कि वो ज़ारो कतार रोए, दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, ज़ारो कतार वो रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। ये होता है खौफ, ये होता है खशियत, ये होता है मोमिन का दिल। सरफत मिनहल उयून व वजलत मिनहल कुलूब। ऐसे ही नहीं सहाबाए किराम ने कह दिया कि जब नबी ने नसीहत फरमाई, जब नबी ने वाज़ व नसीहत फरमाई, जब नबी के बयान को हमने सुना तो हमारी आंखें अश्क बार हो गई और हमारे दिल भी दहल गए वाकई में। चलिए और आगे बढ़िए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है, ऐनान ला तमस्सुहुमुन नार, दो आँखें ऐसी हैं जो कभी भी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगी। कौन सी दो आँखें? ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, पहली वो आँख जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से रोए, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से आंसू बहाए, वो आँख कभी भी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगी। व ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, और दूसरी वो आँख जो मैदान जिहाद में चौकीदारी करती हो, इस्लामी सरहदों की हिफाजत करती हो, जिन्होंने इन दो रास्तों में अपनी आँखों को लगा दिया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी आँख जहन्नम के अंदर नहीं जाएगी, यानी वो बंदा कभी भी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। और क्या मकाम हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से रोने वालों का, और क्या मकाम हो सकता। चलिए और आगे बढ़िए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि ला यलिजुन नार रजुलन बका मिन खशियतिल्लाह, वो आदमी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा, वो आदमी कभी भी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से खालिस आँखों से आंसू बहाया है, जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से रोया है। वो आँख कभी भी, वो आदमी कभी भी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। हत्ता यऊद लबनु फी ज़र्ए, यहाँ तक कि थनों से निकाला हुआ दूध फिर वापस थन के अंदर डाल दिया जाए। मुमकिन है? थनों से निकला हुआ दूध फिर वापस थन के अंदर डाल सकते हैं?
नहीं डाल सकते हैं। जितना मुश्किल दूध को निकालने के बाद फिर वापस थन के अंदर डालने में है, उतना ही मुश्किल अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से रोने वाला जहन्नम के अंदर जाने में है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से रोने वाला किसी भी सूरत में जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। और क्या मकाम हो सकता है मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से रोने वालों का, और क्या मकाम हो सकता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर के रोए गिड़गिड़ाएं और अपने गुनाहों की गठरी अपने रब के सामने रखें। हम अपने गुनाहों की गठरी को अपने रब के सामने रखकर इसी दुनिया के अंदर हम अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करा लें मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आए, रोए गिड़गिड़ाए। ये मौका दिया है अल्लाह ने, ये मौका हर किसी को नहीं भाई। इतना याद रखना मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किसी को उसके डर से रोने की तौफीक नहीं देता। ये तौफीक मांगनी पड़ती है रब से। इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेकी और तकवा के मामले में, परहेजगारी के मामले में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके यहाँ भी एक नेमत मफकूद है, एक अनमोल नेमत। ये आंसू जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से गिराया जाए, ये नेमत उनके यहाँ भी नहीं पाई जाती है, ये मफकूद है उनके यहाँ। इसलिए अपने रब के सामने आइए, अपने गुनाहों की माफ़ी करा लें। इसी दुनिया में रहते हुए मौत की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है और ख़ुसूसन जो जवानी की ज़िंदगी दी है, इसको गनीमत समझिए, इसको कीमती समझिए मेरे भाइयों, वरना आपको कल क़यामत के दिन इस जवानी के बारे में पूछा जाएगा। तूने अपनी जवानी को कहाँ पर गुजारा, तूने अपनी जवानी को किस चीज़ में गुजारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जवानी के बारे में कल क़यामत के दिन पूछेगा। उस वक्त आप क्या जवाब देंगे? उस वक्त जवाब क्या होगा आपका? खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, ज़िल्लत और रुसवाई से उस वक्त आपके चेहरे झुके हुए होंगे, आपके चेहरे झुक रहे होंगे। तो इस जवानी को आप गनीमत समझिए, इस जवानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, इसकी कद्र व कीमत को आप समझिए। आप मस्जिद को आइए, आप गुनाहों से बचिए, नेकी कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को सही समझ अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें कुरान व हदीस के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें भी सहाबाए किराम की तरह अपने गुनाहों को तेरे सामने रखकर इस दुनिया में माफ़ी कराने की, इस दुनिया में हमें बख्शवाने की अल्लाह तू हमें तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक तू हमें इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रखे, अल्लाह तू हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन तू हमें गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन तू हमें 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा।